हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न लॉ विद टीडी। कल हमने 2 फेजेस कवर कर लिए थे। इन टुडेस पार्ट वी विल कवर दी रिमेनिंग 3 फेजेस ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट पार्ट आ गया हमारा, मतलब फेज जिसको हम बोलते हैं 1858 से 1919 का। इस फेज में सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 हुआ। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंडेड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इंडिया केम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। इस एक्ट में जो पहले गवर्नर जनरल कहलाता था, अब उसको वायसराय और कैनन बोलने लगे। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कंप्लीट अथॉरिटी जो थी वो हमारी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दे दी गई और अबॉलिश कर दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। 15 मेंबर्स की काउंसिल बनी है। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को हम बोलने लगे बोर्ड कॉर्पोरेटेड। इसके बाद 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट बना, जिसमें कि एक्ट इंक्रीज द पावर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके फीचर्स क्या क्या हुए? नंबर ऑफ काउंसिल मेंबर जो थे वो इंक्रीज हो गए। इनडायरेक्ट इलेक्शन जो था वो इंट्रोड्यूस हुआ हमारा। मेंबर्स वुड डिस्कस बजट मैटर्स। ठीक है, मेंबर्स जो थे उसके वो बजट मैटर डिस्कस कर सकते थे उसमें। ऑल्दो द पावर्स वर लिमिटेड, इट इंक्रीजेस द पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द इंडियंस। इसमें क्या हुआ कि हमारी जो पॉलिटिकल अवेयरनेस थी वो कॉमन पीपल, लोकल्स में भी हमारी इंक्रीज हो गई। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1919 में, जिसमें कि डायरकी इंट्रोड्यूस हुई। डायरकी का मतलब क्या हो गया? प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज इक्वल्स टू रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट। अब रिजर्व सब्जेक्ट क्या होते हैं और ट्रांसफर सब्जेक्ट क्या होते हैं, ये आप नोट डाउन कर लो, मैंने अपने नोट्स में नहीं मेंशन किया है। रिजर्व सब्जेक्ट हो गया जैसे पुलिस, फाइनेंस, रेवेन्यू, और ट्रांसफर सब्जेक्ट हो गया एजुकेशन, हेल्थ और एग्रीकल्चर। ठीक है, इसमें फीचर्स क्या क्या हुए? वोटिंग राइट्स जो थे वो एक्सपेंड हो गया। बाइकैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस हुआ एट द सेंटर, बट द रियल पावर स्टिल रिमेन विद द ब्रिटिश। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था ये फेल हो गया था। इसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस हुआ था। इसके बाद आ गया रोल ऑफ साइमन कमीशन। ये 7 मेंबर की कमीशन थी। इसमें सारे जो मेंबर्स थे वो वाइट थे और इनका मोटिव था साइमन गो बैक। और इन्होंने क्या रिव्यू किया था इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को और सबमिट करी थी रिपोर्ट 1930 में। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। ये जो था मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट था बिफोर इंडिपेंडेंस से। इसके फीचर्स क्या क्या हो गए? ऑल इंडिया फेडरेशन बनी, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। उसके बाद डायरकी एट सेंटर हुआ, बाइकैमरलिज्म इन प्रोविंसेस हुआ, 6 प्रोविंसेस में हुआ था। ये अबॉलिश कर दिया था 1858 काउंसिल एक्ट को। फेडरल कोड 1937 इंट्रोड्यूस हुआ था और सेपरेट इलेक्टोरेट टू डिप्रेस क्लास वुमेन और लेबर। उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया। इसमें क्या था? फाइनली आफ्टर द ईयर ऑफ स्ट्रगल्स इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। इसके फीचर्स क्या क्या थे? इंडिया पाकिस्तान बिकम इंडिपेंडेंट, ब्रिटिश रूल एंडेड हो गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गॉट पावर टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन। दिस एक्ट पेव द वे फॉर द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अबॉलिश कर दिया था इन्होंने वायसराय ऑफिस गवर्नर जनरल का। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 2 डोमेन्स में बनी थी, एक इंडिया में और एक पाकिस्तान में। फर्स्ट मीटिंग असेंबली की हेल्ड हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ ऑल इंडिया। ऑन 11 दिसंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज परमानेंट चेयरमैन। उन्होंने वेरियस कमेटी अपॉइंट की थी डील करने के लिए डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद क्या हुआ? ऑन अगस्त 29, 1947 a drafted committee 7 member was set up by the chairmanship of डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अब देखते हैं ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था वो पब्लिश हुआ था जनवरी 1948 में। पीपल ऑफ इंडिया वर गिवन 8 months टू डिस्कस द ड्राफ्ट और प्रपोज अमेंडमेंट। उन्होंने इंडिया के लोगों को 8 महीने का टाइम दिया था कि उसको डिस्कस करो ड्राफ्ट को और प्रपोज करो अमेंडमेंट इफ एनी। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड 11 सेशन। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंसीडर्ड फॉर 114 days। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट फॉर 2 years 11 months 18 days। जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन था वो अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को एंड साइन बाय द प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कुछ आर्टिकल मेंशन है, ये तो फोर्स में आ गए थे एट वंस, और रिमेनिंग प्रोविजन थे वो कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू द फोर्स ऑन द 26